हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर। साथियों, जय श्री राम भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 के एग्ज़िट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। दोस्तों, इस बार हरियाणा में लगभग 64.80% जो है मतदान हुआ है, जो कि 2019 के मुकाबले लगभग 5.5% जो है कम है। हरियाणा के अंदर इस बार मुख्य रूप से मुकाबला इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है देखा जा रहा है। जहां इंडिया गठबंधन में इस बार कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं एक सीट जो है उन्होंने अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी को सीट दी है। वहीं बीजेपी पूरे 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और जेजेपी का लोकसभा चुनाव से कुछ टाइम पहले ही गठबंधन टूटा है, तो मुख्य रूप से लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। बाकी कुछ सीटों पर प्रभाव थोड़ा बहुत जेजेपी भी कर सकती है और साथ ही साथ आईएनएलडी का भी थोड़ा प्रभाव माना जा रहा है। तो अब देखते हैं इन सभी पार्टियों का, इन सभी गठबंधनों का इस लोकसभा चुनाव में क्या हाल हो सकता है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 के एग्ज़िट पोल के आंकड़े को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 22 लाख लोगों की राय इस पूरे एग्ज़िट पोल के आंकड़ों में ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सर्वे के अंदर हम आप सभी को बताने वाले वोट परसेंटेज कि किस पार्टी या गठबंधन को कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं, फिर बाद में हम बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 5% वोट इस बार जो है अन्य खाते में जा सकते हैं। केवल 7% वोट पे ही पूरी दुष्यंत चौटाला की पार्टी यानी कि जेजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में सिमट के रह सकती है। लगभग 40% वोट जो है भाजपा को अकेले हरियाणा लोकसभा चुनाव में मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्हें यहाँ पे 55% वोट मिले थे, जो कि अब घट कर केवल 40 पे ही सिमटते रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 48% वोट जो इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए, तो हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन वोट परसेंटेज के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। लगभग 8% वोटों की बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त बढ़त इंडिया ने पूरी बीजेपी के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस बार हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त एडवांटेज मिल सकती है बीजेपी के ऊपर। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे क्या समीकरण बैठते हैं। कितनी लोकसभा सीटें इंडिया को मिलेगी, कितनी लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलेगी, कितनी लोकसभा सीटें जेजेपी और अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। अगर आज की डेट के अंदर हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए, तो हरियाणा के अंदर अन्य राजनीतिक दलों को इस बार खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2019 के तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में खाते भी खोलती हुई नजर नहीं आ रही। 0 सीट पे जेजेपी सिमट के रह सकती है। केवल 3 सीट पे पूरी भाजपा का इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर सुपड़ा साफ हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें, तो बीजेपी ने पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल की थी, जो कि अब घटकर केवल 3 ही लोकसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मोटे तौर पे बहुत ही बड़ा 7 लोकसभा सीटों का साफ तौर पर नुकसान बीजेपी को इस बार हरियाणा लोकसभा चुनाव से उठाना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा 7 लोकसभा सीटें जो है इंडिया गठबंधन अपने दम पर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए, तो हरियाणा के अंदर एक तरफा लहर इंडिया गठबंधन के पक्ष में चलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की जनता ने साफ तौर पर कह दिया है कि हरियाणा की जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी का इस बार वो सफाई करने वाली है। इस बार देश के अंदर हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, और निश्चित रूप से 4 जून को भी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, राहुल जी के पक्ष में आएंगे। और निश्चित रूप से अगर ये नतीजे सीधे तौर पर आते हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और राहुल गांधी जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी लेंगे।